तो स्वागत है आप सबका दोस्तों सीए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग को कवर कर रहे हैं। और आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोग जो अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जिसे हम शॉर्ट में बीआरएस भी कहते हैं। चलो, अभी आपने कुछ वीडियोस पहले एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था कैश बुक। पढ़ा था बिल्कुल। और कैश बुक आपने पढ़ा था। कैश बुक आपने कई टाइप्स की पढ़ी थी, ठीक है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पेटी कैश बुक। ठीक है, उसमें आपने कैश वाले ट्रांजैक्शंस और बैंक वाले ट्रांजैक्शंस दोनों रिकॉर्ड करना सीखे थे, ठीक। बट यहाँ जो मैं कैश बुक की बात करूंगा वो केवल वो वाली कैश बुक की बात करूंगा जिसमें केवल बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कैश बुक यहाँ मैं जो बात करूंगा वो उस कैश बुक की बात करूंगा जिसमें सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हो। कैश ट्रांजैक्शंस वाली कैश बुक से यहाँ कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो बीआरएस जो चैप्टर है वो हमारा दो चीजों से डील करता है, एक तो बैंक ट्रांजैक्शंस वाली कैश बुक और दूसरा पासबुक। ये पासबुक कौन बनाता है? ये पासबुक बनाता है हमारा बैंक, ठीक है। कैश बुक आप बनाते हैं, कैश बुक कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं। और पासबुक कौन बनाता है? हमारा बैंक, ठीक है। सोच के देखिए, जब आप कैश बुक में मान लीजिए कैपिटल लगाने की एंट्री करते थे, तो एंट्री क्या करते थे कैश बुक में? आप एंट्री करते थे बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे बात बैंक वाले ट्रांजैक्शंस वाले कैश बुक की हो रही है। तो मैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल डालने की ये एंट्री करते थे ना। इसको कहाँ दिखाया करते थे? कैश बुक के डेबिट साइड पे, क्योंकि ये डेबिट है ये खाता, ठीक है। तो अगर आप अपना बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हो और उसको जाके अपनी कैश बुक में डेबिट कैश बुक की डेबिट साइड पे लिख रहे हो, तो पासबुक आपने अपना बैंक अकाउंट किसी ना किसी बैंक में खुलवाया होगा, और वो बैंक भी आपके रिकॉर्ड जरूर प्रॉपरली मेंटेन करके रख रहा होगा कि आप कब अपने खाते में से रिसीट्स कर रहे हो और कब उसमें से पेमेंट्स कर रहे हो, ठीक है। रिसीट्स मतलब कब आपके खाते में पैसे आ रहे हैं और कब उस खाते से पेमेंट्स जा रही है, यानी पेमेंट्स। तो कब उसमें से रिसीट्स हो रही है, कब उसमें से पेमेंट्स हो रही है, उस खाते में से, उस बैंक अकाउंट में से कब उसमें रिसीट्स हो रही है, कब पेमेंट्स हो रही है, ये रिकॉर्ड बैंक भी रखना चाहेगा ना। और ये रिकॉर्ड वो कहाँ रखता है? ये रिकॉर्ड वो रखता है यहाँ पासबुक में, एक पासबुक प्रिपेयर करके। बट दरअसल दिक्कत ये है कि जो बैंक है वो उल्टा पैदा हुआ है, ठीक है। जो आपका बैंक है वो उल्टा पैदा हुआ है। उल्टा कैसे पैदा हुआ है? अगर मैंने अपनी कैश बुक में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते समय
अपनी कैश बुक को डेबिट किया है, तो बैंक पासबुक को डेबिट नहीं करेगा बल्कि क्रेडिट करेगा। ठीक है। और मान लो मैंने गुड्स परचेज किए, तो गुड्स परचेज करने की मैंने क्या एंट्री की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट मत बोलना बल्कि क्या बोलना, बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ बैंक वाले बैंक कैश बुक की बात हो रही है। ठीक है। तो कैश बुक क्या होगी, क्रेडिट होगी, क्योंकि बैंक क्रेडिट है। ठीक है। तो आपने इस वाले गुड्स परचेज करते समय आपने क्या किया है, अपनी कैश बुक को क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे पता है बैंक क्या करेगा, यहाँ पे बैंक पासबुक को डेबिट करेगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि बैंक उल्टा पैदा हुआ है। ठीक है। जहां जहां हम सामान्य मनुष्यों की तरह अकाउंट्स के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चीजों को डेबिट क्रेडिट करते हैं, बैंक हमारे ठीक ऑपोजिट करता है। ठीक है। तो ज्यादा खुल गया, एक सेकेंड। जी। तो अगर मैं कहूं तो कैश बुक में जब जब मैं डेबिट करूंगा तो पासबुक में बैंक क्या करेगा, उसी टाइम पे क्रेडिट करेगा। और जब जब मैं क्रेडिट करूंगा तब तब पासबुक में बैंक क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा। ठीक है। सही है। चलो, अब एक और चीज बताओ, जो ये कैश बुक की बात हो रही है, ये कौन सी वाली है, ये बैंक कॉलम वाली कैश बुक है हमारी। ठीक है। अब इसमें कितने तरीके के बैलेंस बच सकते हैं जी, इसमें कितने तरीके के बैलेंस बच सकते हैं। बैलेंस होते कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। तो इस बैंक कॉलम वाली कैश बुक में कितने तरीके के बैलेंस बच सकते हैं। अगर कैश कॉलम वाली कैश बुक होती तो दो ही तरीके के बैलेंस बच सकते थे। ठीक है। अगर कैश कॉलम वाली कैश बुक होती तो उसमें कैश कॉलम वाली कैश बुक होती तो उसमें सिर्फ एक ही तरीके का बैलेंस बचता है। जो कैश कॉलम वाली कैश बुक होती है उसमें सिर्फ एक ही तरीके का बैलेंस बचता है, क्योंकि कैश हमेशा एसेट ही होता है हर सिचुएशन में हमारे लिए, इसलिए उसमें हमेशा डेबिट बैलेंस बचता है। बट बैंक कॉलम वाली कैश बुक का ये मतलब है कि जो हमारा बैंक है वो कभी कभार पॉजिटिव होता है, तो उस सिचुएशन पे वो एसेट साइड लिखा जाता है। बट जस्ट कभी कभी वो नेगेटिव हो जाता है, तो उस सिचुएशन पे वो लायबिलिटी साइड एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा जाता है। ठीक है। तो ये जो बैंक कॉलम वाली कैश बुक है, जब बैंक एसेट साइड लिखा जाएगा तो उस सिचुएशन में इसमें आएगा डेबिट बैलेंस। ठीक है। और जब ये बैंक लिखा जाएगा लायबिलिटी साइड एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, तब इसमें आएगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। चलो, यानी ये दो तरीके के बैलेंस आ सकते हैं कैश बुक में से हमारी। ठीक है।
ठीक है, तो आप सबको क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक पॉजिटिव है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक पॉजिटिव है? आप कहोगे कि डेबिट बैलेंस तब आया है जब हमारा बैंक, हम एसेट साइड लिखते हैं बैलेंस शीट में, और एसेट साइड लिखते हैं तो उस समय पॉजिटिव बैलेंस होता है हमारे बैंक में, तो इसलिए डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस तब आता है जब बैंक, हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं बैलेंस शीट में, और लायबिलिटी साइड इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, वो क्या है? नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है वो क्या है? एक पॉजिटिव बैलेंस है, या फिर इसको मैं फेवरेबल बैलेंस भी कह सकता हूं। ठीक है, और जो क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, वो एक नेगेटिव बैलेंस है, उसको मैं अनफेवरेबल भी कह सकता हूं। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा है कि पासबुक यानी बैंक उल्टा पैदा हुआ है, तो अगर मेरा डेबिट बैलेंस कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव है, तो पासबुक का कौन सा बैलेंस पॉजिटिव होगा? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव है, तो पासबुक का कौन सा बैलेंस नेगेटिव होगा? डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी अनफेवरेबल। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक ये क्या है? पॉजिटिव, यानी फेवरेबल। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या इतनी बात में नहीं होनी चाहिए जहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बीआरएस के कैसे मिलेंगे? क्वेश्चन ये बीआरएस बनाया इसलिए जाता है क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमारा ये जो कैश बुक है ना, कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है, अरे बुक रह गया, कैश बुक बैलेंस और हमारा जो पासबुक बैलेंस है, अब क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली बन रही हैं, तो ये इनके बैलेंसेस मैच करने चाहिए, बट कभी कभार इनके बैलेंसेस मैच नहीं करते। ठीक है, इनके बैलेंसेस डू नॉट मैच। ठीक है, तो हम ऐसी सिचुएशन पे क्या करते हैं? एक सेकेंड, ये मैच। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पे हमें ये स्टेटमेंट बनाना होता है, बीआरएस स्टेटमेंट। ठीक है, हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किस लिए? ताकि हम कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को रिकंसाइल यानी मैच करवा सके।
ठीक है, चलो फिर ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ बैलेंसेस को मैच करवाना है तो हमें क्या करना होगा, एक ना एक बैलेंस से, चाहे कैश बुक के बैलेंस से या फिर चाहे पासबुक के बैलेंस से हमें स्टार्टिंग करनी होगी। ठीक है, या तो हमें कैश बुक के डेबिट या क्रेडिट बैलेंस से हमें स्टार्टिंग करनी होगी, या तो पासबुक के क्रेडिट या डेबिट बैलेंस से हमें स्टार्टिंग करनी होगी। ठीक है, फिर जाके हम उनको मैच करवा पाएंगे। तो अगर हम स्टार्टिंग, इफ स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, अगर हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्टिंग करते हैं, आंसर विल ऑलवेज कम इन पासबुक बैलेंस। अगर हम स्टार्टिंग कैश बुक के बैलेंस से कर रहे हैं तो आंसर हमेशा पासबुक के बैलेंस में आएगा। ठीक है, और इफ स्टार्टिंग फ्रॉम पासबुक बैलेंस answer will always come in cash book balance। ठीक है, ये क्या हुआ? तो ठीक है दोस्तों, आपको ये बात समझ में आई कि अगर हम स्टार्टिंग कैश बुक के बैलेंस से करेंगे तो आंसर हमेशा पासबुक के बैलेंस में आएगा, अगर हम स्टार्टिंग पासबुक के बैलेंस से करेंगे तो आंसर हमेशा कैश बुक के बैलेंस में आएगा। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम वो कारण देखेंगे, हम वो एरर्स देखेंगे जिनकी वजह से इनके बैलेंस मैच नहीं करते, और उन एरर्स को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि बीआरएस बना के हम कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस मिलवा सके, रिकंसाइल करवा सके। ठीक है, तो उन एरर्स के ऊपर एडजस्टमेंट कैसे करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।